प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, मैं मेंस में भी अच्छा कर चुका हूँ, फिजिकल भी दे चुका हूँ, उसमें भी क्वालिफाइड हूँ। बट इसमें मेरी कहाँ गलती है, ये सरकार मुझे बता दे। ये मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है ना कि आंसर आउट हो, रिजल्ट नहीं आए तो इसमें मेरी जिम्मेवारी है नहीं ना। मैं वैकेंसी आए तो वो भी रद्द हो जा रहा है, उसमें भी लफड़ा हो जा रहा है, या तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है, उसमें भी लफड़ा है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि ये स्टूडेंट लोग बहुत झेल पा रहे हैं, बहुत झेल। शादी उदी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है। तो गर्लफ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं है। हो सकता है कभी वो भी इंतजार में होगी, जल्दी नौकरी लगे फिर शादी उदी करे। चलिए। वहां पर हमारे टीचर्स के साथ भद्दा व्यवहार की जा रही है। वहां एक जगह पर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें गाड़ियों में भर कर ले जाया गया, और यहाँ तक कि इल्जामात हैं कि वहां उन्हें पीटा भी गया, और 4 घंटे तक 5 घंटे तक उन्हें बस में ऐसे ही बैठाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और सबसे बड़े जो संस्था यूपीएससी है उसमें भी आज करप्शन देखा जाता है। आवाज उठा रहे हैं, दिल्ली प्रदर्शन में गए थे, फिर अब झरना पर जंतर मंतर गए, वहाँ पे भी नहीं, मारपीट वहाँ पे भी ज्यादा ही हो रहा है, और टीचर लोग के साथ भी दुर्गति हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। नमस्ते। एसएससी को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहे हैं, और फिलहाल अगर बातचीत करें तो लगभग देश भर में अलग अलग जगहों पर खास करके एसएससी के स्टूडेंट और टीचर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल सवाल उनका सिस्टम से है, लेकिन उनपे दुर्व्यवहार करना या फिर उन्हें मारना पीटना और उनको पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, इस तरीके की वीडियो सामने आया था। हम अभी फिलहाल पटना के दुल्हिन बाजार में है, जो कि आरपीएस लाइब्रेरी है। यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। हाल हमारे साथ जो है आरपीएस लाइब्रेरी के मैम हैं, उन्हीं से भी बातचीत करेंगे। शुभ नाम मैम? मेरा नाम अनु कुमारी है। बस मैं तो यही बोलूंगी कि ये देखिए हम लाइब्रेरी चला रहे हैं, ठीक, और लाइब्रेरी चलाने का वजह क्या है, देखिए चला रहे हैं हम लोग, कितने बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ते देखते हैं, रात में हो दिन में हो हर वक्त पढ़ाई हो रहा है। अब इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, उसका नतीजा कुछ नहीं आएगा, एग्जाम देने के बाद क्या हो रहा है, या तो एग्जाम सेंटर बहुत दूर जा रहा है, एग्जाम या तो वैकेंसी आए तो वो भी रद्द हो जा रहा है, उसमें भी लफड़ा हो जा रहा है, या तो फिर पेपर लीक हो जा रहा है, उसमें भी लफड़ा है। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो कि ये स्टूडेंट लोग बहुत झेल पा रहे हैं, बहुत झेल ले रहे हैं, ठीक। फिर वो हो ही रहा है। लड़की लोग पे अगर लिया जाए, लड़की लोग उतना दूर दराज तो सेंटर पे जा नहीं सकते हैं, यही प्रॉब्लम हो जा रहा है। बहुत सारे ऐसा एग्जाम हो रहा है जो कि लड़की लोग बहुत से जा नहीं पा रहे हैं। अभी फिलहाल एक ही लड़की बोल रही थी कि इतना दूर मेरा सेंटर गया तो हम नहीं जा पाए, कैंसिल हो गया, इस तरह से तो वो हो जाता है। बहुत ऐसा ऐसा होता है। कई सालों से आप लाइब्रेरी को चला रहे होंगे, कई साल से बच्चे जो हैं आज आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार उनको मिलता क्या है, पेपर लीक, पिटाई वगैरह। यही पिटाई, ये सब यही सब हो ही रहा है। अब मान लीजिए कि अगर ये इस बात पे अगर ये 10 सालों से, क्या 10 सालों से भी चल ही रहा है इस तरह से, कभी पेपर लीक तो कभी कुछ, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा। अगर सरकार इस तरह से सरकार अगर बहरा बन जाए तो क्या होगा, क्या ये भविष्य बन सकती है, इस तरह से सही हो सकता है क्या। फिर उसके बाद अगर इस पे अगर इस पे अगर कदम नहीं उठाया जाए, या तो छात्र आंदोलन नहीं किया जाए, तो फिर समझिए कि क्या है, भविष्य ही बर्बाद होने वाला है। इसके लिए तो हम बोलेंगे कि आंदोलन होना बहुत जरूरी है, ठीक। मेरा नाम एमडी अरमान आलम हुआ, और मैं यही लाला बसारा से दुल्हिन बाजार में, जो कि आरपीएस लाइब्रेरी, यहाँ मैं किस चीज की तैयारी प्रतिदिन आता हूँ और मैं एसएससी का तैयारी करता हूँ। क्या लग रहा है, जिस तरीके से टीचर को दिल्ली में मारा जा रहा है, आपके लिए जो टीचर खड़े हैं उनको भी मारा जा रहा है, आप अपनी भी समस्या रखते होंगे, तो क्या लगता है कि प्रोटेस्ट से कुछ समस्या का हल हो? सर जैसा देखिए, अभी जो हाल ही में जो मुद्दा उत्पन्न हुआ है, वो अभी 24 जुलाई से एक एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट करवाती है, जिसका नाम है फेज़ 13। वो 24 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाली थी, और मैं खुद इस एग्ज़ाम का पार्ट हुआ हूँ। और सर मेरा, आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरा 24 जुलाई को 7 बजे एंट्री था, ठीक, और 9:30 बजे से पेपर स्टार्ट होने वाला था। पटना में एक जगह है, वहाँ पर था मेरा। बट 10 बजे तक हम लोग गेट से बाहर थे, और 10 बजे हम लोग को किसी तरीके से वहाँ एंट्री मिली। बहुत हम लोगों ने प्रदर्शन किया, इसके बाद वहाँ पर एंट्री मिली। और वहाँ जब हम अंदर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। जब माउस का यूज़ करते हैं, 5 बार क्लिक करते हैं तब जाकर के एक क्लिक लेता है वो। तो टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है सर, आपको जैसा कि मैं बता दूं, अभी हाल ही में एडुक्यूटी नाम की एक कंपनी आई है, जो एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। पहले जो थी वो टीसीएस कंडक्ट करवाती थी, लेकिन एक इसमें
क्या होता है कि 3 सालों तक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बट वो 3 साल की प्रोसीजर को फॉलो कर चुकी थी, वो जो टीसीएस कंपनी थी। तो उसके बाद जो एडुक्यूटी है उसके पास ये आई जिम्मेवारी, और ये पहली बार एग्जाम करवा रही है। और सर इसके बारे में बता दूं कि एडुक्यूटी जो कंपनी अभी एसएससी का एग्जाम करवा रही है वो ऑलरेडी बैंड है। यहाँ तक कि एमपी गवर्नमेंट ने इसको बैंड कर रखा है। राजस्थान में पटवारी का एग्जाम हुआ था, वहां भी ये मुद्दा देखने को मिला था कि वहां पर धांधली बहुत ऊंचे स्तर पर हुई थी। लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है कि इसको टेंडर पास कर दिया गया। तो क्या टेंडर सिर्फ बिहार में ही है या फिर पूरे देश में नहीं, भी ये होगा? सर मैं बता दूं कि एसएससी को जो एग्जाम ये जो हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जी। तो ये ऑल ओवर इंडिया ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये एडुक्यूटी के पास ये जिम्मा आया और एडुक्यूटी ये कंडक्ट करवा रही है। तो सबसे पहला सवाल ये है, एसएससी के चेयरमैन साहब से भी मेरा ये सवाल रहेगा कि जब हम जान रहे हैं कि ये चीज जो है ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो उसको ये जिम्मा क्यों सौंपा गया? उसको सौंपा गया और ठीक है जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वो सुधार तो कर ले एटलीस्ट। उन्होंने कोई सुधार किया नहीं। पहले दिन से ही टेक्निकल ग्लिचेज वाला जो इशू है वो बढ़ चढ़ के सामने आया सर, और जिसकी वजह से बहुत सारे सेंटर पर एग्जाम तो सभी जगह देखा जाए तो कैंसिल कर देना चाहिए था, बट इन्होंने सिर्फ 2 जगह का वहां पर ब्लैक आउट किया है, वहां पर कट किया है कि एग्जाम पोस्टपोन किया जाता है और दोबारा होगा। लेकिन ये जो टेक्निकल ग्लिचेज वाला जो इशू है सभी जगह पर, पता है आपको 2 रुपयों का पेन दिया जा रहा है, ऐसा पेन कि मैं जब यूज कर रहा था तो पेन बीच में ही टूट गया, और जब मैं मांगने गया तो उन्होंने तो मेरा समय बर्बाद कर दिया। सर 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जब लास्ट में मैंने बोला उनसे कि सर आपने तो मेरा 2-3 मिनट वेस्ट कर दिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? वो कहते हैं कि 2-3 मिनट तो गया है। सर आपको मैं बता दूं कि जीके जो जीएस का क्वेश्चन होता है वो साढ़े 3 मिनट में मैं पूरा कर लेता हूँ, और 3 मिनट मेरा वेस्ट हो गया। उन्होंने कहा कि 3 मिनट ही तो गया। तो इस तरीके से कब तक चलेगा सर? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। फिर जब हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने ये मुद्दा उठाया और जाकर के दिल्ली में सभी टीचर्स एकत्रित हुए और वहां पर प्रदर्शन किए, तो वहां की जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पुलिस है वहां पर हमारे टीचर्स के साथ भद्दा व्यवहार की जा रही है। वहां एक जगह पर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्हें गाड़ियों में भर कर ले जाया गया, और यहाँ तक कि इल्जामात हैं कि वहां उन्हें पीटा भी गया, और 4 घंटे तक 5 घंटे तक उन्हें बस में ऐसे ही बैठाया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और ले जाकर के कहीं एक कोने पर छोड़ दिया गया। सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो बच्चों की आवाज ना बन सके। तो आखिर मांग क्या होती है टीचर्स की या फिर ये स्टूडेंट की जो मांग कर रहे थे, वो क्या मांग थी? सर मांग ये है, सबसे पहले ये जो एडुक्यूटी बैंक जो कंपनी है इसको हटा दिया जाए, और मैं ये नहीं कह रहा कि टीसीएस को ही वापस लाया जाए। जो भी मुद्दा है वो सरकार देखे, और सबसे पहले ये है कि जो भी उसके नजर में अच्छी कंपनी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि टीसीएस ही हो, जो भी अच्छी कंपनी हो उसको दिया जाए और फिर से एग्जाम करवाया जाए। और अभी हाल ही में सर सीजीएल जो एग्जाम 13 अगस्त से होने वाली है, जो बड़े स्तर पर एग्जाम होती है, उसमें 30 लाख बच्चे अमूमन देते हैं, तो वो पेपर कैसे कंडक्ट करवाएगी जब 6 लाख 5 लाख इसमें जो फेज 13 का एग्जाम हुआ है उसमें लोग बैठते हैं 5 या 6 लाख, तो वो सही से कंडक्ट नहीं करवा पा रही ये एजेंसी। तो आप किस तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि वो 30 लाख जो एग्जाम में बच्चे बैठेंगे वो उसको हैंडल कर पाएगी? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं सर कि सीपीओ 2024 जो 3 मार्च को नोटिफिकेशन आया था सर, आज अगस्त, आज 3 अगस्त 2025 हुआ, लगभग 18 महीनों तक हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका मेंस का रिजल्ट नहीं आया है सर। इसके लिए जवाबदेही कौन होगा सर? और हमारे जब टीचर्स जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि सर 18 महीने हो गए सीपीओ 2024 का, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो उनका इतना भद्दा सा जवाब आता है कि सुन के हंसी आएगी सर। वो एसएससी के चेयरमैन साहब कहते हैं कि लो यही लैपटॉप में तो रखा हुआ है रिजल्ट, ले जाओ इसे। ये क्या बात हुई सर? तो ये सब प्रॉब्लम सर फेसेस करने पड़ रही है हम लोग को। ऐसा लग रहा है सर पढ़ने से फायदा है ही नहीं। खास करके देखा जाए तो गार्जियंस के भी दबाव होंगे क्योंकि कई सालों से आपने तैयारी कर रही है, शायद नौकरी नहीं लग पा रही है, तो घर का भी दबाव वबाव रहता होगा। हाँ बिल्कुल, घर से ज्यादा सर मैं बता दूं कि प्रेशर बाहर वालों का होता है। वो ऐसा हम पर ऐसा एलिगेशन लगाने लगे हैं कि हो सकता है इसका रिजल्ट ही ना हुआ, ये ऐसे ही अपना फेंक रहा हो कि इसे इसकी वाहवाही हो। अब लोग मुझ पर ही सवाल कर रहे हैं। मैं सर प्रीलिम्स निकाल चुका हूँ, मैं मेंस में भी अच्छा कर चुका हूँ, फिजिकल भी दे चुका हूँ, उसमें भी क्वालिफाइड हूँ, बट इसमें मेरी कहाँ गलती है ये सरकार मुझे बता दे। ये मेरी तो जिम्मेवारी नहीं है ना कि आंसर आउट हो, रिजल्ट नहीं आए तो इसमें मेरी जिम्मेवारी है नहीं ना। मैं जो अपना कर सकता था वो तो मैंने 100% दिया, बट अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं कहाँ से जवाब दूं उसका? आखिरकार सिस्टम से भी तबाह है। बहुत ज्यादा सिस्टम से तबाह है सर। और बात करें, शुभ नाम भैया। मेरा नाम गौरव केसरी हुआ। क्या लगता है एसएससी को आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, आज की बात है, ये एसएससी का जो भी दिक्कत आ रहा है वो 2017 से भी पहले से दिक्कत है। करीब ये जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो 6 साल 7 साल या 8 साल की दिक्कत है। इससे पहले जब एग्जाम होता था तो एसएससी एक रिनाउंड संस्था थी,
जिसमें स्टूडेंट को एक अच्छा नज़रिया से देखा जाता था कि हाँ एक लड़का जो है पार्टिकुलर एसएससी का जॉब या एसएससी की तैयारी करता है। लेकिन अब एसएससी मजाक बना हुआ है। मजाक इन द सेंस कोई भी कभी भी कैसे भी एग्जाम हो जा रहा है, कैसे भी क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, कैसे भी सेंटर दे दिया जा रहा है। और मेरा एग्जाम था सिलेक्शन पोस्ट का। मैंने 2 स्टेजेस में एग्जाम दिया, एक मैट्रिक लेवल का और एक इंटरमीडिएट लेवल का। इंटरमीडिएट लेवल का मेरा एग्जाम था 24 जुलाई को, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ। तो एक तरह से 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 24 तारीख को मेरा एग्जाम था। तो 24 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम था उसमें इतने सारे टेक्निकल ग्लिचेस थे, इतने सारे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसका 4 ऑप्शन होता है और वो 4 ऑप्शन में से आपको जो भी आंसर होगा उसको टिक करके सेव एंड नेक्स्ट किया जाता है। तो हम लोग तो सॉल्व कर लिए, सेव जब ऑप्शन भी टिक कर लिए, जब सेव एंड नेक्स्ट करने का बारी आया तो माउस काम नहीं कर रहा है। असल बात वो माउस का दिक्कत नहीं था, वो सॉफ्टवेयर का दिक्कत था। क्योंकि माउस का अगर दिक्कत होता तो क्वेश्चन टिक करना होता तो वो टिक नहीं होता। लेकिन 7 नेक्स्ट नहीं हो रहा है, 4 या 5 बार करो अगर कीजिएगा उसके बाद होता था। और अगर इस पे आप इन्विजिलेटर लोग को भी अगर क्वेश्चन तो पूछना हम लोग का अधिकार था कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग का टाइम वेस्ट होता था। तो जब आप इन्विजिलेटर लोग से बोलते कि ऐसा क्यों हो रहा है, बोले कि ये छोटा सा प्रॉब्लम है, हो जाएगा ठीक है। उन लोग का क्या पता कि एसएससी के एग्जाम में हर एक सेकंड मायने रखता है। आप एक क्वेश्चन से आप मेरिट से आउट हो सकते हैं। ये सब कुछ है। और इसमें एक और भी मामला था कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कंप्लेन किया तो उसे बाहर या फिर उसके गार्ड के द्वारा पीट भी दिया जाता है। हाँ हाँ हुआ है, कहीं कहीं सेंटर है। और पार्टिकुलर मेरे सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ है कि इन्विजिलेटर कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। जैसे बहुत सारे बच्चों को धूप में खड़ा कर दिया या 1 घंटा 1.5 घंटा तक एंट्री करवाते रहे। तो ये मिसमैनेजमेंट बहुत उटूटांग सा है। कितनी साल से तैयारी कर रही है आपकी? मेरे तो 5 साल से तैयारी चल रही है। तैयारी 5 साल लंबा एक सफर होता है। लंबा सफर होता है। घर का भी दबाव होता होगा। जी जी होता ही बाहर वाले को भी ताना सुनना पड़ता है। घर वालों से ज्यादा बाहर का बाहर दबाव वाले होता है। तो क्या कैसे दिखते हैं मतलब? देखना ऐसा कुछ नहीं है कि टीसीएस से जब एग्जाम लेती थी तो एक फेयर संस्था थी, उनमें कुछ खामियां थी, लेकिन हाँ एग्जाम अच्छा सा होता था। लेकिन अभी का ऐसा माहौल है कि आप तंग हो जाएंगे जब इसके बारे में अगर डीप नॉलेज या डीप अगर न्यूज जानेंगे तो इसके बारे में। टीचर्स को मारा जा रहा है जबकि वो उनका अधिकार है, वो बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका हक है कि हाँ इस जो खामियां हैं वो सुधारा जाए। और जब पेपर कैसा आ रहा है? पेपर हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर से कोई दिक्कत हो, या क्योंकि पेपर एक कॉमन चीज है। अगर मेरे लिए भी आ रहा है तो उस स्टूडेंट के लिए भी आ रहा है, मतलब वो एक बैलेंस चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर से दिक्कत है। जो एक कंपनी है एडिक्विटी, हम लोग का ये है कि अगर एडिक्विटी लेती है एग्जाम, जो कि चेयरमैन के इंटरव्यू या जो भी डीओपीटी के इंटरव्यू जो भी बयान से सामने आ रहा है, तो अगर ये कंपनी इंटरव्यू लेती है तो कम से कम फेयर तरीके से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, जो सेंटर में खामियां हैं, वो कम से कम सही करके ले। शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ इस साल 2025 में। जिन टीचर की ये तस्वीर दिख रही है शायद ये भी लाठियां खाए। हाँ, तो खाए क्या हैं। लग रहा है आपको कि जो टीचर हमें पढ़ाता था वो लाठियां खा रहा है? ये तो समस्या बहुत खराब है कि टीचर हम लोग का पढ़ा रहे हैं, वही टीचर लात मतलब खा रहे हैं। और का एसएससी जो और देखा जाए तो सिस्टम को लेकर बार बार सवाल होते हैं, आप लोगों की भी परेशानियां होती होगी सेंटर को लेकर। हाँ था, एसएससी सिलेक्शन के था 13 तारीख से। अब से सीओपी का एग्जाम हुआ था, 17 महीना हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और एसएससी जीडी का है 13 से है, 13 अगस्त से है। फिर सिस्टम में किस खामियां को आप देखते होंगे, जैसे सिस्टम का काम नहीं करना या फिर परीक्षा का लीक हो जाना, क्या क्या परेशानियां आती है ये बताइए। सेंटर पर जाने के बाद वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए पेन नहीं दिया जा रहा है और पेज नहीं दिया जा रहा है। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि दीजिए, तो वहाँ पे मारपीट किया जा रहा है। और इसके लिए टीचर लोग आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली प्रदर्शन में गए थे, फिर अब झारना पर जंतर मंतर गए, वहाँ पे भी नहीं, मारपीट वहाँ पे भी ज्यादा ही हो रहा है। और टीचर लोग के साथ भी दुर्गति हो ही रहा है, देख ही रहे हैं। सेंटर जब दूर मिल जाते हैं तो क्या परेशानियां आती है, उसके बारे में खुलकर बोलिए, थोड़ा हड़बड़ा रहे, खुलकर बोलिए। सेंटर पर वहाँ
नोटिफिकेशन आ जा रहा है और सेंटर का मतलब कहाँ सेंटर है, इसका अलावा मतलब जगह नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका सेंटर है। 1-2 दिन के बाद बताया जा रहा है। 500 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे 2 दिन लड़कियां कैसे जा सकते हैं, और बहुत दूर 500 किलोमीटर समझ रहे हैं, इतना दूर है। साथ तो फिर कोई फैमिली मेंबर भी जाता होगा? हाँ जाते हैं, लेकिन अब उनकी एक अलग परेशानियां होती होगी। हाँ होता है गलत परेशानियाँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है। एसएससी की तैयारियों को लेकर बच्चे जो हैं अभी आंदोलन भी कर रहे हैं। हाँ। कई सालों से तैयारियां भी कर रहे हैं। यस। माउस के लिए कोई कंप्लेन करता है तो उसे पीट दिया जाता है। तो क्या लगता है सिस्टम किस तरीके से प्रभावी है? सिस्टम के बारे में और भैया लोग अभी इंटरव्यू दिए हैं तो बताए ही हैं, वो सब तो बताए हैं। तो जब अगर ऐसा सिस्टम रहा तो पढ़ने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जब सिस्टम हम लोग पढ़ाई भी करें और सिस्टम से लड़े भी, तो सर इस सिस्टम पे तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार जब सिस्टम सुधारेगी तब तो हम लोग को भी पढ़ने में मन लगेगा कि फेयर तरीके से एग्जाम होगा तो और मेहनत कर पाएंगे। अभी जब भैया लोग एग्जाम देकर आए हैं तो जब इस तरह से न्यूज़ पता चल रहा है तो इससे और डिमोटिवेट होता है कि अब हम लोग तो और जूनियर हैं उन लोग से, तो उन लोग से ही तो हम लोग से अगर वो लोग अच्छा से एग्जाम देंगे और उन लोग का सिलेक्शन होगा तो और हम लोग मोटिवेट होंगे। लेकिन जब इस तरह से जब सिस्टम ही जब खराब रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं हम लोग को पढ़ने का, और डिमोटिवेशन मिलेगा और पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। अभी हम लोग एसएससी का एग्जाम बहुत सारा होने वाला है। अभी फेज 12 का एग्जाम हुआ जिसमें इतना प्रॉब्लम आया, माउस का प्रॉब्लम आया, पेन के बारे में प्रॉब्लम है, जो कि सब भैया लोग बताए अभी। तो कई शिक्षकों से आपने पढ़ा होगा। हाँ, जिन शिक्षकों को आपने पिटाते हुए देख रहे हैं तो कैसा है? वो तो सर बहुत दुख की बात है कि आज भारत में जो विश्व गुरु जाना जाता था, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है। ये सबसे घृणा वाली बात है एक तरह से, कि जब शिक्षकों को इस हाल से पीटा जा रहा है, जेल में डाला गया है, तो अगर छात्र अगर आंदोलन में उतरेंगे तो उन लोग पर के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? अब देखा जाए तो वहाँ पे आने वाले हैं या फिर परीक्षा देने वाले यस होते सर। हैं, क्या मांग होना चाहिए जैसा देखकर लगता है सिस्टम से? मांग यही होना चाहिए कि इस सिस्टम को या तो पहले टीसीएस जो कंडक्ट करवाता था उसे लाया जाए, या तो अगर एडिक्विटी ही अगर रहे तो इसको सुधार करे, जो जो प्रॉब्लम आया है इसको सुधार करे। लेकिन एसएससी के चेयरमैन जिस हिसाब से इंटरव्यू में बताए हैं, नहीं लगता है कि वो इस मैटर को सीरियस लिए हैं। कोई चांस ही नहीं है। तो जब तक अगर इस सिस्टम को अगर सुधारेंगे तब तक आंदोलन तो जारी रहेगा ही। आज टीचर उतरे हैं, कल अभी दिल्ली में आंदोलन हुआ है, फिर हर राजधानी में होगा, हर जगह पे आंदोलन होना ही है। क्योंकि सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक छात्र पढ़ने में मन लगेगा नहीं, पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले सिस्टम सुधरेगा तब तो पढ़ने में मन लगेगा। बस यही कहना क्या लगता चाहेंगे। है फैमिली बैकग्राउंड आपकी कैसी है? फैमिली बैकग्राउंड तो सबको तो वही किसान फैमिली से ही सब लोग लगभग आते हैं। तो जितना जल्दी जॉब सब लोग चाहता है कि ये है कि किसान फैमिली में गार्जियन में जल्दी से जल्दी मदद करे। 1 से 2 साल में जितना जल्दी जॉब हो जाता है तो एक लेवल बढ़ जाता है, जॉब होते ही लेवल बढ़ जाता है। और जब से नीतीश कुमार की 125 यूनिट वाली ऑफर आई है तब से लाइब्रेरी में दिक्कतें हो रही है लाइट को लेकर। इन्वर्टर से काम चलाए जा रहे हैं। ये है शिक्षा व्यवस्था खास करके बिहार के इलाकों में। और स्टूडेंट से भी बातचीत करेंगे। शुभ नाम? हेलो सर, मेरा नाम अनीश कुमार है। और देखा जाए तो एसएससी को लेकर तमाम राय जो है अपने लोग रख रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि दिल्ली में टीचरों को भी पीटा जा रहा है, किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, और एक ऐसा वीडियो आ रहा है जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि एज एक टीचर रहता है तो लोग उसको सम्मान से रूप दे देखते हैं, लेकिन उसको पिटाते हुए देख रहे हैं। क्या लगता है आपको? हाँ सर, वैसे तो मैं एसएससी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन आज सिर्फ एसएससी के एग्जाम के बारे में ही नहीं है, भारत और बिहार के हर एग्जाम में ये धांधली और पेपर लीक की समस्या देखी जा रही है। आज कुछ समय पहले ही बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, और अब विश्वास नहीं कीजिएगा, एशिया का सबसे बड़ा जो एग्जाम सेंटर है वो हमारे पटना में है, बापू सभागार। उसमें पेपर लीक की समस्या हुई, उसके बाद लोग आंदोलन किए, लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद आउटपुट क्या मिला? कुछ नहीं। लोगों सरकार ने किसी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं ली। फिर इसके बाद हम बीपीएससी के बाद भी एनटीए का एग्जाम भी देखते हैं, उसमें भी यही समस्या देखी गई। यहाँ की सबसे बड़े जो संस्था यूपीएससी है उसमें भी आज करप्शन देखा जाता है।
उसमें भी जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी तरह की धांधली देखी गई। अर्थात हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है, हर संस्था जो एग्जाम लेती है वो उसमें ये करप्शन देखा जा रहा है। अब आपने बीपीएससी की बात की, जिस तरीके से लगातार गर्दनी बाग में 1.5 महीना तक 2-2 महीना तक ये चला, आंदोलन चला। पालीगंज ही क्षेत्र का एक लड़का था जो शायद फांसी भी लगा ली, आत्महत्या कर ली। तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? वही जिस तरह से आज हम बात कई ही सालों किए, से तैयारी लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद अंततः रिजल्ट ना आए तो फिर एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए तो फांसी भी लगा लेते हैं। वही ना करप्शन जो सिस्टम है वही भ्रष्ट हो चुका है, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है और सरकार इस पर जिम्मेदारी ही नहीं लेती है। जब प्रोटेस्ट होता है, लोग लाठीचार्ज होता है, लोग महिलाओं को घसीटा जाता है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं बोलती। और हर एग्जाम का ही आज आप यही देख रहे हैं, यही तरह का सिस्टम हो रहा है। एज ए स्टूडेंट क्या सिस्टम में होना चाहिए सुधार? सबसे पहले तो सरकार को इसके खिलाफ कोई एक सख्त कानून लाना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री ने एक कानून भी लाया था एग्जाम के लिए, लेकिन उसने कानून तो ला दिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो सबसे पहले कानून एक सख्त लाना चाहिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बार बार कैंसिल से परेशान है, एग्जाम कैंसिल के मामले से परेशान है। पेपर ही लीक हो जाता है, पेपर लीक के लिए भी बिहार सरकार ने एक नियम लाया है, लेकिन नियम लाने से कुछ नहीं ना होगा, उस पर आपको अच्छा से इम्प्लीमेंट करना होगा। शुभम कुमार सर। किस चीज की तैयारी करते हैं आप? एसएससी। क्या लगता है एसएससी का सिस्टम ठीक है? नहीं सर, देखिए पहले जैसा टीसीएस कंडक्टर आती थी एग्जाम, वेट के बारे में बोलना चाहेंगे तो ये है कि एडीक्यूटी से अच्छा उसका थोड़ा था कि एग्जाम टाइम से ले लेते थे। उसका जो टेक्निकल जो जैसे माउस का प्रॉब्लम हो गया, कीबोर्ड का प्रॉब्लम, वो सब उतना नहीं रहता था। उसका क्या बोलते सेंटर का प्रबंधन भी सही कुछ था एडीक्यूटी के मामले में। और जब से आई है तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। फेस कटिंग के जैसे एग्जाम में हुआ कि सेंटर की प्रबंधन अच्छा नहीं है। जैसे लोग फीडबैक दे रहे थे कि किन्हीं का सेंटर है तो वहाँ पे ऐसे ही करकट डाल दिया है, 50 कंप्यूटर है, वहाँ पे बाहर डीजे बज रहा है। अब कोई एक लड़का एग्जाम दे रहा है, बाहर उससे आवाज उतना आ रहा है, वो कैसे कंसंट्रेट कर पाएगा? ये प्रॉब्लम हो गया। फिर माउस है तो सुन रहे हैं कि 5-6 क्लिक करेंगे तो कैंसर आपका एक कैंसर सबमिट होगा। आप इससे फ्रस्ट्रेट होंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप अगला क्वेश्चन मान लीजिए आपका मैथ का है, उसमें आप फॉर्मूला भूल गए, कुछ बहुत से प्रॉब्लम इसमें भी है। फिर हाँ क्या बोलते हैं, हाँ कीबोर्ड में भी प्रॉब्लम है, ये आंसर ऐड करना है क्या बनी सब सिस्टम। दूसरी बात, जब आप मांग करते हैं तो आप पे लाठियां बरसाई जाती है, आपके लिए अगर टीचर खड़े हो जाते हैं उन पे भी लाठियां बरसाई जाती है। तो सर ये जैसा कि वही तो बच्चों का आवाज को दबाया जा रहा है, चाहे आप बच्चा आवाज उठाए उसको दबाया जाएगा। बच्चों के जैसे प्रतिनिधि के रूप में टीचर्स लोग आवाज उठा रहे हैं कि सिस्टम सही किया जाए, उनको आवाज दबाया जा रहा है। तो हम सरकार से हम लोग को यही कि आप सीधा जवाब दे दीजिए कि हाँ एग्जाम ले ही क्यों रहे हैं, आपको ऐसे एग्जाम नहीं लीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे आपको जैसे किसी को भर्ती करना है अपने नेपोटिज्म से करना है, क्या करना है क्या नहीं करना आप कीजिए। मामला एक ये भी आता है कि लगभग अगर 100% की बात की जाए, जिसमें लगता है कि 40% जो है वो स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन करते हैं उनके लिए रखा जाता है, बाकी 60% जो है वो सीटें बिक भी जाती है, ऐसा भी मामला आता है। ऐसा भी है क्या कुछ? ऐसा भी तो बहुत सी जगह जिस बिहार के ही जॉब में देखा जाता है, और सेंट्रल में भी बहुत सी देखा जाता है कि हाँ आधा पे जो ट्रांसपेरेंसी दिखती है, आधी जगह ट्रांसपेरेंसी दिखती ही नहीं है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ऐसे तो है नहीं, अचानक से कोई वो परिवर्तन हो नहीं जाएगा, लेकिन ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। आगे हो सकता है हम लोग के जनरेशन के साथ नहीं हो, आगे वाले जनरेशन में सब कुछ सही हो जाए। क्या लगता है फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है? हाँ मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पापा कृषि करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। तो हम लोग का जैसे जिनका मिडिल क्लास फैमिली, पापा कृषि में है और जिनका मतलब इनकम का और कोई लाइट भी कटी सोर्स। हुई है, क्या लगता है? ये तो नीतीश जी बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री हमारे की 125 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। जिस दिन से अनाउंस किया उस दिन से ही बिजली का ये हाल है। रात को हमेशा का हाल है कि 2 घंटा लाइट कटेगा ही कटेगा, सुबह 2-3 बजे लाइट कटेगा ही कटेगा, दोपहर में कटता ही है। और उसके बाद भी हम बता रहे अपने घर का, मेरे घर का बिल 299 यूनिट बिजली बिल उठा है, इतना कटने के बावजूद 25 दिन का। क्या लगता है बढ़ गया है क्या? लग तो रहा है बढ़ गया है। रवि रंजन कुमार। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? पिछले 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा पेपर लीक का मामला,
अगर आपने माउस के लिए कंप्लेन किया तो उसके लिए भी पिटाई वगैरह का मामला आपने देखा होगा, तो क्या यस, देखते हैं, कैसे देखते हैं इस सिस्टम को? ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे देश की युवाओं परीक्षार्थियों ने बहुत मेहनत करके एग्जाम में बैठता है, उसको चंद मिनट में उसका सपना चूर चूर हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है, क्या मांग होनी चाहिए एक एज ए स्टूडेंट? मांग होनी चाहिए जैसे पहले परीक्षा हो रही थी एसएससी की, जस्ट वैसा ही हो अभी भी। क्वेश्चन लेवल को लेकर कुछ बातचीत? क्वेश्चन लेवल टीसीएस का जो था वो बहुत अच्छा था। पिछले कई वर्षों से एसएससी का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवा रही थी, वो बहुत अच्छा था। उसी को लाया जाए तब भी सब परीक्षार्थी को संतुष्टि मिलेगी। अब जो आई है, क्या वो हार्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं? नहीं, इसका थोड़ा बहुत लेवल अलग है। ऐसे तो हम एसएससी का तैयारी नहीं करते, रेलवे का करते हैं। रेलवे का करते हैं? यस सर। तो रेलवे में भी कई सालों से ग्रुप डी का मामला अटका हुआ है। ग्रुप डी रेलवे में तो बहुत कम वैकेंसी आई थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार बोलती है कि हर साल वैकेंसी देंगे, लेकिन पिछला 2024 का कैलेंडर ही अभी फेल हो गया है रेलवे का, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लागू करना कौन चाहिए। सी लाइब्रेरी है? आरपीएस लाइब्रेरी हमें क्या दुल्हिन बाजार। मेरा शुभ नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी, कैसे देखते हैं एसएससी को लेकर? एसएससी के देखकर मैं यह देखना लगातार चाहता प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाँ, लगातार प्रोजेक्ट यह हो पूरे रहे देश हैं, में हो रहे हैं। पूरा देश में हो रहे हैं। खासकर दिल्ली का जंतर मंतर में भी टीचर लोग आंदोलन करेंगे। और लड़कन की जो एग्जाम में जो फेयरनेस थी, उसमें 2-3 बिंदु जो सबसे कमी नजर आया। तो पहला कमी नजर आया कि विद्यार्थी का एक तो सेंटर दूर भेजा गया। सेकंड था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था, कभी माउस खराब थे, कभी कीबोर्ड खराब थे, कभी पेन खराब थे, कभी पेज खराब थे। और तीसरा बात यह जो इसको जस्टिस करने में लड़कों को दिक्कत हुई कि अंदर में एग्जामिनेशन हॉल में विद्यार्थी कुछ मोबाइल लेके चले गए, जो सबसे बहुत बड़ा फेयरनेस को उंगली उठाता है इस एग्जाम पर, एडुकेटी पर। तो वो सब जब आप मोबाइल लेके जाते हैं, आपका सिस्टम खराब है, तो आप कैसा आप इसको पर विश्वास कर सकते हैं कि इसका रिजल्ट सही रहेगा एडुकेटी का। तो ये सब के चलते विद्यार्थी टीचर के सेंटर का भी कई मामला है कि सेंटर दूर भेज देना। सेंटर का तो मामला है कि जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो सेंट्रल रीजन में होते हैं, जो बिहार और यूपी से बिलोंग्स करते हैं, उनका सेंटर राजस्थान दे दिया, जम्मू कश्मीर दे दिया। और और सुनने में तो आ रहा है कि कुछ का लड़कन का सेंटर बहुत द्वीप समूह पर दिया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी भेजा गया है, जो कि उचित ही नहीं है। क्योंकि आप शुरू में ही चयन करते हैं कि आप सेंटर 3 जगह अति फिल कीजिए, वहां से हट के किसी और जगह दे देते हैं, तो वहां पे भी आपका विद्यार्थी का जाने में थोड़ा वो मेंटल प्रेशर हो जाता है। एक तो एग्जाम का प्रेशर अलग है, प्लस जाने का आने का भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो सब ये सब के चलते विद्यार्थी का एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। शादी उदी हो गई है? नहीं, शादी नहीं है। नहीं हुई है। तो गर्लफ्रेंड फ्रेंड कुछ नहीं है। हो सकता है कि अभी वो भी इंतजार में होगी, जल्दी नौकरी लगे फिर शादी उदी करे। चलिए।